जो दुनिया को दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। वाह, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। ये उनका 7वां कोटेशन है महात्मा गांधी जी का, कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। जहाँ प्रेम नहीं है, देखिए वी आर ह्यूमंस, हम क्या हैं? हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं, हमारे अंदर जान है। वी हैव फीलिंग्स, वी हैव इमोशंस, वी हैव फियर, वी हैव हेजिटेशन, वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ इमोशन। क्योंकि हम इंसान हैं, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर होमो सेपियंस। हम इंसान हैं। रोबोट होता तो क्या इमोशन होता? क्या बीबी की डांट उसको असर करती कुछ? एक तो शादी नहीं होती पहली बार, ऐसा कुछ होता? नो, क्योंकि उसके पास इमोशन नहीं है। जस्ट वो एक मशीन है, मशीन का पुतला है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास इमोशन है। प्यार बना के रखिए। फिर एक बार मैं सचेत कर देना चाहूँगा कि भावनाओं पे नहीं, यहाँ प्यार बना के रखना। प्रेम मीन्स क्या होता है? प्रेम मीन्स, इसको अगर हम थोड़ा डिवाइड करें तो बोलते हैं परम। परम मीन्स कि सबसे ऊंचाई पे जो है। तो क्या प्यार केवल किसी दूसरे से किया जा सकता है? अपने माँ बाप से नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। नहीं किया जा सकता? मैं बोलता हूँ, से आई लव यू टू योर मदर, यू फेस नो रिजेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं होगा। से आई लव यू टू योर फादर, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। से आई लव यू टू योर ब्रदर, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। से आई लव यू टू योर सिस्टर, वो आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। बाहर तो आप रिजेक्ट होने के लिए खुद जाते हो, खुद अपना जूता उतारते हो, बोलो मार, आ बैल मुझे मार। क्यों भाई? अप्रिशिएशन करना है। कहते हैं कि जो भी करता हूँ बेहिसाब करता हूँ, जो भी करता हूँ बेहिसाब करता हूँ, यही अंदाज है और कमजोरी भी। तो सबसे प्यार बना के रखिए। अपने माँ बाप से कभी ऊंचे आवाज़ में मत बात कर देना, कभी भी नहीं। उन्होंने आपको जो पैदा करके जो कर्ज आपके ऊपर है ना, वो आप कभी भी नहीं उतार सकते। रिस्पेक्ट करना। कनेक्ट है मेरे साथ? एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? यस। नेक्स्ट आगे। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। काश कर लिया होता तो, काश इस मिशन में जुड़ गया होता तो, काश पूछ लिया होता सर आप क्या करते हैं, तो कोई नहीं पूछेगा। मैं भी 90% लोग नहीं पूछेंगे। आएंगे, देखेंगे प्रोग्राम, उसके बाद चले जाएंगे, नहीं पूछेंगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे कि पहले सोचना है। एक बार क्या हुआ कि एक इंसान था, एक व्यापारी था, उसके पास कई खेत थे। वो खेती करता था, बहुत मेहनती था, और उसने बहुत अनाज उगाया, और धीरे धीरे उसने करके अपने अगल बगल की बहुत सारी ज़मीनें उसने ले ली, और वो बहुत अमीर इंसान बन गया। बहुत अमीर इंसान बन गया तो उसके पास टाइम नहीं हुआ करता था। उसने 3 से 4 लोग को सोचा हायर कर लूँ, और ये मेरे साथ काम करेंगे खेत में। तो उसने 3-4 लोग को हायर किया, और 3-4 लोगों से कहा आप एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हो। इंटरव्यू लिया सबका। तो 4-5 लोग आए, वो रिजेक्ट हो गए। लेकिन एक इंसान को उसने उसके जवाब के लिए रख लिया। उस इंसान का क्या जवाब था? मैं तब सोऊंगा जब हवा चलेगी। मैं तब सोऊंगा जब हवा चलेगी। I'll sleep when wind blows। तो बोला यार ये क्या बोला, उसको खुद समझ नहीं आया। बोला चलो ठीक है, तुझको मैं रख लेता हूँ। उसको रख लिया। बड़ी अच्छी खेती वगैरह चलने लगी। 3-4 महीने बहुत अच्छा अनाज हुआ, बहुत अच्छी खेती चलने लगी। बाद में ये हुआ, एक दिन बहुत भयंकर तूफान आया खेत में, बहुत भयंकर। और वो किसान भागता भागता गया उसके पास जिसको उसने रखा था नौकरी पे। भागता भागता गया तो वो देखा वो सो रहा था। तो उससे पूछा पगला गया है क्या? देख इतना तेज तूफान आया, सारा फसल बर्बाद हो जाएगा, सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। उसने बोला कि सारे जानवर भाग रहे हैं, तू क्यों सो रहा है? बोला मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं तब सोऊंगा जब हवा चलेगी। मैं तब सोऊंगा जब हवा चलेगी। बोलता ये साला सनकी है, बेवकूफ़ है, ऐसा करो, टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलता हूँ, मैं ही अकेला करता हूँ। वो गया भागे भागा अपना खेत में, देखा तो खेत अच्छे से उसने बांध के एकदम चौकीदारी अच्छे से की हुई थी। वो फिर जाके देखता है तो गाय भैंस को देखता है, तो गाय भैंस एकदम मस्त अपनी जगह पे, उसने उनकी भी अच्छी से चौकीदारी की हुई थी। वो फिर भागता है उसी के पास जिसको उसने नौकरी पे रखा था। वो पूछता है तूने किया क्या, तेरे लाइन में ये क्या मीनिंग है? उसने बोला सर मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं तब सोऊंगा जब हवा चलेगी, मैं पहले से ही सारे काम करके रख लेता हूँ। कामयाब लोग का रिसर्च किया गया तो उसमें यह पता चला कि कामयाब लोग वो काम पहले कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
एक होता है आवश्यक आवश्यकता, एक होता है अनावश्यक आवश्यकता। तो हम आवश्यक आवश्यकता में हैं या अनावश्यक आवश्यकता में हैं? अभी कुछ लोग पूछेंगे ये कहाँ से बोल रहे हो, कक्षा 9 की गृह विज्ञान की किताब में देख लेना। और लोग कहेंगे कि ये तो लड़कियों के लिए था, क्यों हम लोग नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। तो उसमें होता कि 2 आवश्यकताएं होती हैं, एक आवश्यक आवश्यकता, एक अनावश्यक आवश्यकता। तो हमें पहले इंपॉर्टेंट करना है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने किया क्या? उसने पहले जो काम महत्वपूर्ण था उसने। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, जब हमें प्यास लगेगी तब मैं कुआं खोदूंगा। अभी देखिए, अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, अभी ये पैंडेमिक इतना बेकार चल रहा है, फिर भी कुछ लोग को अकल नहीं आ रही है कि कहाँ से कोई प्लेटफॉर्म चूज करें, कोई रास्ता चूज करें। कोई नहीं बोलता माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू चूज प्लेटफॉर्म। मैं अपने लाइफ में अलग कर रहा हूँ, मेरे पास रास्ता है, पूछना मैं बताऊंगा बाद में। यस, नेक्स्ट। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। वाह, इस लाइन पे जबरदस्त क्लैपिंग। वो कहता है ना कि यू कैन कॉपी माई आइडियाज, यू कैन कॉपी माई आइडियाज बट नॉट माई माइंड सेट। आप मेरे आइडिया को कॉपी कर सकते हो, मेरे माइंड सेट को कहाँ से कॉपी करोगे? मैं फिर से आइडिया अपना खड़े कर लूँगा, फिर से नए आइडिया सोच लूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ज़िंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको नकारात्मक करेंगे, जो आपको कहेंगे तू ये नहीं कर सकता। वो आपके माइंड सेट, और हो सकता है वो आपका जो प्लान हो वो उसको पूरा कॉपी कर लें, वो सब कुछ उसको कॉपी कर लें। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो आपके दिमाग और आपके माइंड सेट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मुझे ठेस नहीं पहुंचा सकता। आज हमें कोई बुरी बात बोल देता है, बुरा लगता है कि हम उसे फील कर लेते हैं। कोई हमें गाली दे दिया, बुरा लगता है कि उसे हम फील कर देते हैं, उसको हम फील कर लेते हैं। एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जी किसी प्रोग्राम में गए हुए थे और वहाँ वो प्रोग्राम हो रहा था और जनता में बड़ा आक्रोश था, बहुत गुस्सा था। तो उसने क्या हुआ, उसमें से एक आदमी निकल के आया और गांधी जी के मुंह पे थूक दिया। उसने उनके मुंह पे थूक दिया। गांधी जी का वर्ड सुनिए, गांधी जी का सेंटेंस सुनिए, उसको साथ में लेके जाइएगा। उनका सेंटेंस ये था, किसी लोगों ने तो अपना गुस्सा मेरे ऊपर थूका। तो इसका क्या मतलब है? उनका मतलब ये था, उनको ठेस कभी नहीं पहुंचता था, किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। आप मुझे सैकड़ों हज़ारों गालियाँ दे दो, मैं आपको कह दूंगा सेम टू यू, सीधी बात। मैं एक्सेप्ट थोड़ी करूँगा उसको। देखिए, हमारे पास ही ऑप्शन, एक स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन है। जब हम स्विच ऑफ कर दूंगा मैं अपना ना, तो कोई भी मुझे कुछ भी बकता रहे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसे भी आपके माइंड में एक स्विच है, उसको ऑफ कर दीजिए। अच्छी चीज़ों को लीजिए, बुरी चीज़ों को फेंक दीजिए। तो ये आपके ऊपर है। नो वन कैन ऑफेंड मी विदाउट माई परमिशन। और आपको भी मैं कह दे रहा हूँ, जो ये दुख और गम में पड़े हो ना, जितने भी यूथ मेरे साथ कनेक्टेड हैं, द लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये जिंदगी बहुत छोटी है, गम को झेलने के लिए, दुखी रहने के लिए बहुत छोटी है। ये जिंदगी बहुत छोटी है माय डियर फ्रेंड्स। कभी भी दुखी मत होइएगा, उदासीन मत बनिएगा। उदासीन लोग कामयाब नहीं होते, वो खुद उदासीन रहते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। न्यूट्रल क्या करता है? न्यूट्रल क्या करता है? दूसरों को भी न्यूट्रल करेगा। यस और नो, मेरे साथ है? एक्साइटेड? खुशियों में सब मुस्कुरा देते हैं, और जो दुख में एक स्माइल देता है उसे ही इंसान कहते हैं। तो ऑलवेज कीप स्माइलिंग इन एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये दीवार है, तुम इस पे कुछ ऐसी चीज लिखो, तुम इस पे कुछ ऐसी चीज लिखो जो खुशी रहे वो दुखी हो जाए, और जो दुखी रहे वो खुशी हो जाए। अर्जुन ने क्या लिखा पता है? द टाइम विल बी पास्ट। यह समय गुजर जाएगा। तो जो दुखी होगा वो बेचारा खुश हो जाएगा, यस हमारा अच्छा समय आने वाला है, और जो सुखी होगा दुखी हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। समस्या ही जीवन है। अगर समस्या नहीं रहेगा तो जीवन का कोई मतलब नहीं। और जिस दिन आपको लगे कि ज़िंदगी में मेरी कोई समस्या नहीं है, ऐसे बैठ जाना और बोलना, हे भगवान, हे भगवान, भरोसा उठ गया क्या? बेसमस्या निपट लूंगा, मैं तो निपट लूंगा, आप निपटेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये हंसता हुआ चेहरा ही पूरी दुनिया में आपकी पहचान बनाता है। आपकी कोई जेब चेक करने वाला नहीं है। आपकी स्माइल, आपके एटीट्यूड और आपके जज्बे पे पूरी दुनिया फिदा होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मुस्कुराना है।
चिट्ठियों को भींच कर